एक समय था कि हमारे देश में बहुत पहले हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जितने महान आचार्य संत हैं, सबों ने राम संस्कृति को, सनातन धर्म को, संस्कृति को जिंदा रखा है। नहीं तो पृथ्वीराज चौहान के शासन काल से 1000 वर्षों के इतिहास में यह संस्कृति नष्ट हो गई होती, समाप्त हो गई होती। लेकिन हमारा ये सनातन धर्म संस्कृति, ये हिंदू धर्म संस्कृति इतनी सजग है, सचेष्ट है, इतनी विरुद्ध है, जीवंत है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सका। इतने क्रूर प्रहार, कठोर प्रहार हुए हैं सनातन धर्म पर भी और इसे रक्षा करने वाले पर भी अत्यंत कठोर प्रहार हुए हैं। कितने कितने संतों को बहुत सारी प्रताड़ना दी गई है, लेकिन ये धर्म उसी प्रकार से है। हमारे एक बार मुगल सेना के सभी लोग आए सूरदास जी के पास, और सूरदास जी के पास आकर के कहे कि बाबा आपको तो आंख है नहीं, आप चलिए, बुला रहे हैं सम्राट अकबर, वहीं रहिएगा, राजा सब परिवरिश करेंगे, आपकी खाने की, पीने की, रहने की, सहने की सारी व्यवस्था करेंगे। संत सूरदास जी के मन में आभास हुआ कि कहीं ये फिरंगियों की कुछ साजिश तो नहीं है। बात भी सब सच था कि जब अच्छे अच्छे जिंदे आदमी पर प्रहार किया जाता था तो संत सूरदास जी थे। कहना क्या, कुटिया में बैठे हुए थे, कुछ भक्त लोग उनके थे। मन में आया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और कहीं जाना भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा राज शासन सत्ता व्यवस्था कुछ भी हो, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, मोको कहाँ सीकरी सो काम, आबत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। हमको फतेहपुर सिकड़ी से क्या काम है, आते जाते ही मेरी जूती खिया जाएगी, समाप्त हो जाएगी, कुछ मिलेगा नहीं, फटकार दिया, भगा दिया। तो इस प्रकार से संस्कृति के का जो ये प्रहार इतने वर्षों से है, धीरे धीरे भगवान की इच्छा हुई, रामलला की इच्छा हुई कि अब बहुत देर हो गए। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ हो नहीं सकता। तभी शासन सत्ता व्यवस्था अनुकूल बनते हैं सनातन के, और तभी ये कार्य प्रतिष्ठित होता है। निश्चित रूप से ऐसा बना। आज खुशी ये है, आलम ये है कि अयोध्या धाम ही नहीं, अयोध्या तो अयोध्या है ही, अयोध्या के अलावे पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक शहर शहर में, गांव गांव में, सब जगह आज राममय हो गया है।